कार्ड्स वगैरह जो प्रिंट करवाने थे, कुछ विजिटिंग कार्ड्स। तो किस किस्म के कार्ड्स पे? कार्ड्स कुछ सैंपल्स वगैरह हैं आपके पास? मुख्तलिफ डिज़ाइन। तो इनके रेट्स भी मुख्तलिफ ही है एक ही? नहीं, मुख्तलिफ होते हैं। इसमें शाइन भी होते हैं, मैट भी होते हैं। अच्छा, तो शाइन और मैट का डिफरेंस होता है प्राइस का? उसका होता है। फिर दूसरा ये होता है कि आप आया प्लास्टिक पे बनाना चाहते हैं, आप फैंसी बनाना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल बने हुए हैं, वन साइड प्रिंटेड जो है ना, वन साइड प्रिंट। उसमें कलर के हिसाब से भी होता है, ये रेड ग्रीन और ये 4 कलर्स के होते हैं, कोई सिंगल कलर के होते हैं, कोई 2 कलर के होते हैं। ये तो कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट है। मतलब उसकी कॉस्ट उसी तरह से जी हाँ, जी हाँ, उसी तरह होती है। अच्छा, मतलब 2 कलर्स में वो ब्लैक एंड वाइट जैसे, जी, तो वो किस तरह से आपको क्या रेट्स क्या हैं उनके? तो ये जी 550 रुपये में बन जाते हैं 1000। अच्छा, 550 के बन जाएंगे, 1000 कार्ड्स बन जाएंगे। और कितने दिन तक मिल जाएंगे? ये आपको दूसरे दिन मिल जाएंगे। दूसरे दिन? जी हाँ। ठीक है। तो वो मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, मुझे लिख के देना पड़ेगा बस, या कोई डिज़ाइन देना पड़ेगा इसमें? वो आप जो है हमारे कंपोज़र के साथ बैठ जाएंगे तो आप सारे उसके साथ डिज़ाइनिंग करवा लेंगे, जो जो मैटर होगा। ठीक है। तो वो फिर कर लेगा, तो फिर वो हम आपको इस तरह क्यों फाइनल हो जाएगा ना, प्रूफ और रीडिंग हो जाएगी वो सारी। ठीक है, तो बस कंपोजर से बैठ के लिखवाना है। जी। और आपको 550 रुपये देने हैं। जी। और 1000 कार्ड जो है वो जी। विदिन 2 डेज मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके एक मिनिमम सही कॉस्ट है 550? बिल्कुल जी। कम में भी कुछ पड़ जाता है? नहीं जी, इससे कम में क्या पड़ेंगे? इससे कम में भी पड़ेगा। जी। क्योंकि वो आपको क्या मतलब, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा काम भी दिखाई नहीं दे रहा। यही है सारा आपका जी printing हाँ, press? ये हमारा प्रिंटिंग प्रेस है। ऊपर इन्हीं मशीनों पे? जी हाँ, ऊपर प्लेट्स का प्रोसेस है। अच्छा। जी। और जो कंपोजिंग वगैरह का जो सेक्शन है आपका? वो भी आज चूँकि छुट्टी पे है तो इसलिए वो नहीं आते, क्योंकि शब बारात थी कल, तो इसलिए लेट आएंगे वो। अच्छा। जी जी। तो वो सेक्शन भी आपका अलग से ऊपर जी हाँ। है या वो यहीं पर ही? नहीं, ये ऊपर है। अच्छा, ऊपर है। ऊपर प्लेटिंग जिस तरह की मतलब ज़ाहिर है कि हालात जो इस तरह चल रहे हैं, इतना रश भी दिखाई नहीं दे रहा है, या शाम के औकात में ज़्यादा आप समझते हैं कि ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज़्यादा रश होता है, या मतलब? नहीं, नॉर्मली आजकल तो वैसे ही मार्केट जो है बिल्कुल ही मतलब कि डेड हुई हुई भी है, क्योंकि कुछ तो लोग ऐसे हैं, कुछ तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। कोई जो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते मतलब? इसका काम में इस तरफ आने, क्योंकि जब बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनका जब काम नहीं होगा तो वो कैसे प्रिंटिंग में आएंगे? तो जो चल रहा है रूटीन वही चल रहा है, अदरवाइज उसको कुछ नहीं है। मतलब टोटल सारे बिजनेस में आप समझते हैं कि ये सिर्फ प्रेस के काम में? नहीं, हर पूरे मुल्क के हालत आपके सामने, खाली एक ही पे नहीं, सारे बिजनेस ऐसे फ्लॉप जा रहा है। लोग परेशानी के आलम में, एक अजीब किस्म की हरेसमेंट फैली हुई है, पता नहीं क्या होने वाला, इसलिए लोग जो है खौफजदा है। मतलब बेयकीनी जो आप बता रहे हैं, बेयकीनी की कैफियत है। जी हाँ, कोई पता नहीं क्या हो जाए, जिसके पास कुछ है तो वो तो ठहर ही नहीं रहा यहाँ पे। ये मसला है। यहाँ से मतलब बाहर जी हाँ, बांग्लादेश या मलेशिया जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो हमारी तरह बैठे हुए इधर। तो जब कंपोजर आपका कब मैं दे सकता हूँ? ये तक 2 घंटे के बाद। ये भी पॉसिबल है? आपको ईमेल कर दूँ? जो आप मेल कर दीजिएगा, आप मैटर मेल कर दीजिए। अच्छा, जो मैटर है वो ईमेल में आपको कर दूँ? आप मेल कर दीजिएगा, फिर जब मुझे आपकी मेल मिल जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि जी मैं आपको ये सारा तैयार करके भेज रहा हूँ, आप चेक कर लें। अच्छा। जब आप उसको ओके कर देंगे तो हम प्रिंट कर देंगे। अच्छा, वो ईमेल के जरिए आप मुझे भेजेंगे, मैं उसको ओके कर दूंगा तो वो? और मेल के जरिए आप मुझे बता देंगे जी ओके। बल्कि मैं आपको जब भेजूंगा तो ज़ाहिर है प्रूफ रीडिंग की जरूरत भी नहीं है उसमें। तो ये इसका असल इश्यूज़ ये हैं। तो इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग ने भी मुल्क को घेरा हुआ है, तो वो ज़ाहिर है आपका काम भी सारा बिजली के ऊपर ही डिपेंड करता है। ज़ाहिर है ये मशीन मैन है, प्लेट वाले हैं, दूसरे उनको तो 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, उसका तो लोड शेडिंग से कोई वास्ता नहीं, वो तो मालकान के ऊपर आता है लोड। मतलब कंप्यूटर भी चलना है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलना है, मशीनें ज़्यादा लोड सारी ही मफलूज हो गया ना बिजली की वजह से, सारा सिस्टम मफलूज है। और जो मंथली वाइज सैलरी पेड मशीन मैन है या दूसरे, उनको तो देना ही देना है, उनका तो लोड शेडिंग से कोई वास्ता नहीं है ना। उन्होंने तो अपनी 8 आवर्स की ड्यूटी करनी है, उसके अंदर अब लोड शेडिंग का जो भी है वो तो सारा बोझ जो भी उसके नुकसान है तो हमें ही प्रेस के मालकान को ही जो है वो। वहाँ से ये भी होता है कि जैसे फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे डेली वेजेस के ऊपर लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो अगर जिस दिन लोड शेडिंग हो गई है, जिस दिन ज़्यादा काम नहीं है तो उस दिन वो उनको उजरत नहीं मिलती है, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, क्योंकि बाज़ मालकान ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस के ऊपर जिन्होंने रखे होते हैं, जब लोड शेडिंग है काम नहीं तो कहाँ से वेजेस देंगे? कोई अपनी जेब से तो नहीं देगा। हमारा तो ये ना मंथली बेस पे देना पड़ता है, ये मसला। तो कितने आपके पास लेबर कितनी है जो हमारे मशीन मैन वगैरह? हमारे पास तो 3 थे, लेकिन अभी फिलहाल 1 रखा हुआ है हमने। 8 घंटे की? वही है। तो आपकी टाइमिंग भी शॉप की 8 घंटे की? जी 8 घंटे। 8 घंटे की टाइमिंग? 8 घंटे से पहले भी हो जाता है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं फिर वो जल्दी भी बंद हो जाए, और कभी ऐसा हो जाए काम के नहीं है तो फिर वो जल्दी बंद करना पड़ता है। दहशत गर्दी की जो लहर है और जो टारगेट किलिंग है, आए रोज़ अखबारों में भी हम देखते हैं कि
ज़ाहिर दहशतगर्दी के हवाले से भी चीज़ें आ रही होती हैं, फिर शहर कराची चूँकि इसका अमन कहीं भी ख़राब हो तो पूरे बिजनेस ये वो तो होगा, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि इस एरिया में कम से कम इस तरह के कोई ऐसे हालात नहीं है। कैसे भी हो जाए ये इलाका पुरअमन ही रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। क्योंकि मिक्स कम्युनिटी, मिक्स कम्युनिटी, और दूसरा यहाँ कोई ऐसा है नहीं, फिर ज़्यादातर ये रिहायशी इलाका भी है सारा, तो इसलिए यहाँ ऐसा कोई नहीं, यहाँ खुदा का शुक्र रात दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा नाम क्या है आपका? शब्बीर शफकत। शब्बीर शफकत। तो माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी से जी, आपका है, ठीक है, मसीही बिरादरी से, तो उसमें आप समझते हैं कि इस एतबार से भी कोई आपको अगर कहा जाए तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि जो अक़लियतों के हुकूक, जब राइट्स की बात होती है माइनॉरिटीज़ की, तो आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं उस एतबार से? देखिए जी, यहाँ तक तो जो लोगों तक है, आम लोगों तक है, वो तो सही है, लेकिन ऊपरी सतह के ऊपर तो मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल तौर पे जो है ना बिल्डोज किया जा रहा है। उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने YMCA का हॉस्टल है, YMCA का ग्राउंड जो मिनिस्ट्री प्लॉट है, कोई बेच नहीं सकता, लेकिन हुकूमती एहलकार, सरकारी एहलकार और सियासी प्रेशर से वो ग्राउंड जो है फ़रोख्त हो चुका है। और अभी भी मलक खालिद नामी जो बज़ाहिर क्रिश्चियन है, वो YMCA स्कूल बेच रहा है और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं है। और CMS स्कूल देखे, सारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं डीनेशनलाइज हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आगा खानी हिंदुओं के सबके डीनेशनलाइज हो गए, सिर्फ क्रिश्चियनों के अभी तक डीनेशनलाइज नहीं हुए, चाहे वो पंजाब हो या कराची हो। CMS स्कूल है, वो अभी तक डीनेशनलाइज उस वक्त हुए थे जब उसके बाद सब डीनेशनलाइज हो गए, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियनों के अभी तक नहीं हुए। सियालकोट के अंदर मरे कॉलेज है, पिंडी के अंदर गॉर्डन कॉलेज है, और FC कॉलेज जो लाहौर के अंदर है, वो भी मुशर्रफ दौर में जो डीनेशनलाइज हुआ, तो परवेज़ इलाही साहब और दूसरे बंदों को उस FC कॉलेज के अंदर से ज़मीन का हिस्सा मिला, तब वो डीनेशनलाइज हुआ। अभी कराची में CMS हॉस्पिटल है, लॉरेंस रोड के ऊपर स्कूल है, सॉरी, वो देखिए वो गवर्नमेंट नहीं दे रही हमें। क्यों जी? यहाँ कायदे आज़म ने यहाँ तालीम हासिल की थी, इसलिए ये हम आपको नहीं दे सकते, मिशन अदारों को नहीं दे रहे। तो अगर खुदा न खास्ता अगर कायदे आज़म ने किसी चर्च का इफ्तिताह किया जाए, तो वो भी फिर नेशनलाइज भी हो जाता। अभी देखिए YMCA के ऊपर मतलब जो बुनियाद उसकी रखी जा रही है, जो एक बिल्ली ली जा रही है, वो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये कि आप लोग इस पे रिजर्वेशंस हैं, इस पे बिल्कुल जी। देखें ना, हमें आप देखें ना, आप देखें कौमी असेंबली की सीट्स कितनी थी, अब सीट्स कितनी बढ़ गई हैं, लेकिन मिनॉरिटीज़ की सीटें वही हैं। क्या मिनॉरिटीज़ की नसबंदी तो नहीं हुई? मतलब हम मेरा असल जो मकसद था वो ये था कि अगर हम कम्युनिटी लेवल पर बात करते हैं, ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटीज़ के जो ताल्लुकात होते हैं, उसमें हिंदुज़म से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उसमें क्रिश्चियन बरादरी भी है, उसमें दीगर और मज़ाहिब के भी आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आम सतह पर, कम्युनिटी लेवल्स पर जब लोगों से ताल्लुक़ होता है, तो उनको तो इससे कोई ताल्लुक़ उनको नहीं है, उनको नहीं है। गवर्नमेंट सतह पे है। देखिए अभी भी सिंध के अंदर भी देख लें, क्रिश्चियन आपको कोई मिनिस्टर नहीं मिलेगा, 5 हिंदू मतलब कि MP हैं और 5 ही मिनिस्टर हैं। मतलब बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ। जब पार्लियामान में आप लोगों की इस तरह से सही तरह से वो नहीं, असेंबलियों में आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर उसके जो है असरात फिर देखें। यहाँ तो देखें ना, क्रिश्चियन तो फेस्टिवेशन का शिकार होते हैं, राइट से। हमें तो देखें ना, कहते हैं कि आप जब अपने हकूक़ पूरे करें तो फिर आप अपने राइट्स की बात, हम तो हकूक़ पूरे कर रहे हैं। हमने आज पाकिस्तान के किसी क्रिश्चियन ने, किसी मिनॉरिटी वाले ने पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, फौज के खिलाफ बात नहीं की, सुबह नहीं मांगा। हम पाकिस्तान के लिए दिन रात हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं, उसके सिले में हमें क्या मिल रहा है? नाइंसाफियाँ। ठीक है, यानी कि सब पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल भी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में रहते हैं, और ज़ाहिर है कि सब पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लोग टैक्स भी ज़ाहिर है कि देते हैं, जब काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि रोज़गार भी मुहैया यहाँ पे लोगों को कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव इसमें एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो आजकल के हालात की जब हम बात करते हैं और जब ये देखते हैं कि जब महंगाई भी बहुत ज़्यादा उरूज पर है, जब भी कोई कस्टमर आता है तो ज़ाहिर है ये भी कोशिश करता होगा अभी कम से कम में छाप दो, यानी अगर 550 जैसे आपने बताया था, वो 300-350, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो इस तरह के भी इश्यूज़ हैं। नहीं, यहाँ तो आपको जो भी यहाँ एक तो PR का, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर PR का बहुत ताल्लुक है। अगर आपका PRO अच्छा है तो आपको प्रिंटिंग का काम मिलेगा। तो दूसरा मेन इसका जो है ना वो यही है, PRO जो है इसके अंदर बहुत काउंट करता है। PRO बहुत काउंट करता है इसके अंदर। अगर आपके PRO है तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, वरना जो है फिर वो ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, PRO यानी कि जो कंपनीज़ के होते हैं? कंपनीज़ के हैं, या आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो उससे मतलब कि बैंक्स के काम है, हॉस्पिटल्स के काम है, कंपनीज़ के काम है। अच्छा, मतलब एक प्रिंटिंग प्रेस का भी PRO होता है? जी हाँ, बहुत। प्रिंटिंग प्रेस में 100% जो है
PRO पे ज़्यादा काम होता है, तो जिसका PRO नहीं होगा उसका काम फिर वो ऐसे ही चलता है। मतलब जो जाए और वहाँ जाके काम ले। जी हाँ। मतलब बैंकों से प्रिंटिंग का काम ले ले, प्रिंटिंग का काम। उनके लेटर पैड्स हो गए या उनके और प्रिंटिंग में बहुत काम होते हैं कंपनीज के, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, कोई भी एक प्रिंटिंग प्रेस पे एक फार्मास्यूटिकल्स है, या ये चाय वाले हैं, या कोई भी एक तो मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है ये। ठीक है, यानी कि सब पाकिस्तानी हैं, जो भी पाकिस्तान के सरहदी इलाके में रहते हैं, और ज़ाहिर है कि सब पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब लोग टैक्स भी ज़ाहिर है कि देते हैं, बिल्कुल। जब काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि रोज़गार भी मुहैया यहाँ पे लोगों को कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव इसमें एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो आजकल के हालात की जब हम बात करते हैं और जब ये देखते हैं कि जब महंगाई भी बहुत ज़्यादा उरूज पर है, जब भी कोई कस्टमर आता है तो ज़ाहिर है ये भी कोशिश करता होगा अभी कम से कम में छाप दो, यानी अगर 550 जैसे आपने बताया तो मुझे 300-350, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो इस तरह के भी इश्यूज़ हैं। नहीं, यहाँ तो आपको जो भी यहाँ एक तो PR का प्रिंटिंग प्रेस के अंदर PR का बहुत ताल्लुक है। अगर आपका PRO अच्छे तो आपको प्रिंटिंग का काम मिलेगा। तो दूसरा मेन इसका जो है ना वो यही है, PRO जो है इसके अंदर बहुत काउंट करता है। PRO बहुत काउंट करता है इसके अंदर। अगर आपके PRO है तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, वरना जो है फिर वो ऐसे ही चलता है। अच्छा, PRO यानी कि जो कंपनीज़ के होते हैं, कंपनीज़ के हैं, या आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो उससे मतलब कि बैंक्स के काम है, हॉस्पिटल्स के काम है, कंपनीज़ के काम है। अच्छा, मतलब एक प्रिंटिंग प्रेस का भी PRO होता है? जी हाँ, बहुत। प्रिंटिंग प्रेस में 100% जो है PRO पे ज़्यादा काम होता है, तो जिसका PRO नहीं होगा उसका काम फिर वो ऐसे ही चलता है। मतलब जो जाए और वहाँ जाके काम ले। जी हाँ। मतलब बैंकों से प्रिंटिंग का काम ले ले, प्रिंटिंग का काम। उनके लेटर पैड्स हो गए या उनके और प्रिंटिंग में बहुत काम होते हैं कंपनीज के, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, कोई भी एक प्रिंटिंग प्रेस पे एक फार्मास्यूटिकल्स है, या ये चाय वाले हैं, या कोई भी एक तो मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है ये। तो आप जैसा बता रहे हैं कि बड़ा कोई काम मिल जाए, या बड़ी कोई कंपनी या फार्मास्यूटिकल या कोई बैंक या इस तरह कोई इदारा जिनकी ज़्यादा जो है प्रिंटिंग से उनका बिजनेस वाबस्ता हो, तो आप समझते हैं आपके पास इस तरह की कोई एक आध इदारा है? असल बात है कि हमारे पास तो ऐसा नहीं, हम तो टोटली मार्केट पे ही हैं। क्योंकि यहाँ जो होता है ना कि एक तो ये होता है कि जिसके PR होते हैं फिर उनको बड़ी भाग दौड़, बड़ी फैक्ट्री वगैरह करनी पड़ती है, और हमारी फितरत में वो नहीं है। हम खुदा पे भरोसा रख के काम करते हैं, और खुदा का शुक्र है कि रोज़ की रोटी मिल रही है। तो अल्लाह ताला बिल्कुल, ये इंसान पे क्या तवक्कल करना है। तो इसमें अब ज़ाहिर है कि यही अक्सर लोग यही सोच है उन लोगों की, और ये बिल्कुल दुरुस्त सोच है कि ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ही राज़िक़ है, अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देता है। तो उसमें ये बताइए कि अब जबकि आपने जैसे बताया कि जी 550 या 500 में अगर कार्ड आप 1000 कार्ड प्रिंट करते हैं, तो उसमें बचत आपकी क्या हुई? इसमें अगर आप सुन के हैरान होंगे कि इसके अंदर सिर्फ 60 रुपये की बचत हो रही है। 60 रुपये की बचत है, क्योंकि जब कार्ड मार्केट से ख़रीदने हैं, प्लेट्स है, फिल्म है, कंपोजिंग के, बिजली के, और उसके अंदर आते हैं सिर्फ 7। चूँकि इधर कोई है ही नहीं प्रॉफिट। मैंने बताया ना कि ये वो प्रेस वाले जिनके PRO है, जिनकी बहुत बड़ी लाइन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। हमारा जो सिलसिला, हम तो छोटे पैमाने पे हैं, तो हम तो सिर्फ ये है कि रोज़ की रोटी वाले लोग हैं कि बस वो किया और चले जी बस। यानी कि चलता फिरता कोई कस्टमर आ गया, या चलते फिरते कस्टमर आ गए, या जानने वाले आ गए तो उनके हो गए। बाकी वो ये नहीं क्योंकि जाएँ लोगों का इंतज़ार करें, वो करें, उनको तोहफ़े दें, ये वगैरह, ये सारा सिलसिला जो है ना उन्हें। हम खुदा पे भरोसा करते हैं कि खुदा जो है वही मुहैया करेगा, इंसान क्या कर सकते। तो बाज़ जो बड़े प्रिंटिंग है, जैसे मैं देख रहा हूँ आपका निस्बतन छोटा प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन बाज़ जो बड़े प्रिंटिंग प्रेस है ज़ाहिर है वो इसी तरह से अफोर्ड करते हैं फिर के उनके PRO है, वो कंपनियों पे बेस बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बैंक्स हैं, फिर उनका सियासी बैकग्राउंड होता है, ये होता है सारा सिलसिला। तो उसी तरह से प्रॉफिट भी है। बिल्कुल, आपको पता है यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ ये नहीं देखता कि कैसा काम है, लोग बोलते किसकी तरफ से आ रहा है। एक फ़ोन कॉल किसी का आ जाएगा तो उसके ऊपर को काम मिल जाते हैं, ये मसला है। तो ये चीज़ें अभी देखने में आ रही ये अभी भी ये सिलसिला है। तो अभी ये जो शॉप है ये आपकी अपनी है या किराए पे? ये किराए पर शॉप। तो इसका कितना किराया आप देते हैं? इसका किराया 8000 रुपये किराया है। 8000 आप मंथली किराया देते हैं, बाकी बिजली के जो है वो बिजली 3-3.5 बिजली का आ जाते हैं। तकरीबन 12-1000 रुपये पड़ जाते हैं, 11-12 करीब पड़ जाएगा। तो उसमें और भी कोई मेंटेनेंस या और भी कुछ होता है या सिर्फ यही है? बस ये है, फिर वो सैलरीज हैं, फिर वो आपको रोज़ के जो अखराजात होते हैं वो।
तो उसमें मंथली इनकम आप कितनी रहती है आपकी? ये जी हैंड टू माउथ है, जो कमाई इसमें सेव नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हैंड टू माउथ है, जो कमाया वही खाया। क्योंकि अभी तो हालात जैसे आ रहे हैं, आपको प्रिंटिंग के रेट वही हैं, जबकि इंक के रेट भी बढ़ गए हुए, सारे मटेरियल के रेट बढ़ गए हुए हैं, लेकिन प्रिंटिंग के लिए कस्टमर ने वही रेट देने हैं जो आज से 6 साल पहले थे। सही, हालांकि हर चीज़ बढ़ गई है, मट्टी के तेल की कीमत बढ़ गई है, बेंजोल की कीमत बढ़ गई है, इंक की कीमत बढ़ गई, पेपर की कीमत, हर चीज़ की बढ़ गई, लेकिन प्रिंटिंग के जो चार्जेस हैं वही हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसहैप है, बहुत बड़ा। अब जैसे कार्ड्स के जब वो होते हैं विजिटिंग कार्ड्स के, तो वो फिर आप शीट पर ही छापते हैं और फिर उसकी कटिंग बाद में होती है? हाँ, वो 4 अप पे लगा दिया जाए, 4 कार्ड एक साथ लगा दिए, क्योंकि अगर छोटा कार्ड है तो ये तो मशीन पे नहीं चल सकता ना, फिर ये 4 को एक साथ लगा, 100 का पैकेट होता है, उसके ऊपर 4 लगा दिए जाते हैं। जब 1000 करते हैं तो फिर 2.5 पैकेट हम चलाते हैं। मतलब वो इस शक्ल में होता है या शीट की शक्ल में होता है? वो शीट की शक्ल, शीट बाद में उसकी कटिंग, उसकी कटिंग बाद में कटिंग होती है। तो घर में आप वाहिद कमाने वाले हैं? जी हाँ। तो उसमें घर भी किराए का होगा भाई? अपना घर तो अपना ही है, घर अपना है, तो ये वो वाले साहब का बनाया हुआ घर है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके मेंटेनेंस या उसकी यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो तो लाजमी है, लेकिन वो सब आप इसमें से निकालते हैं? जी हाँ, इसी बिजनेस जी। ज़्यादातर ये प्रिंटिंग प्रेस का ही इलाका है ना यहाँ ये पर? प्रिंटिंग प्रेस है, पुराना इलाका है जी पाकिस्तान चौक। मतलब कराची के किसी भी कोने से लोग किसी आना ही नहीं है यहाँ ज़्यादातर आता है, हालांकि नाज़माबाद में भी है, करीमाबाद में भी है, दूसरी जगह पे भी है, लेकिन मोस्टली लोग आते इधर ही हैं। उनके जहन में शायद ये बात बैठी हुई कि शहर में जाएंगे तो वो सस्ता जो है, सस्ता है, और फिर दूसरा यहाँ हर किस्म की जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है। हालांकि वो आने जाने में 50 काम है, खाली एक ही प्रिंटिंग कार्ड्स ही नहीं है, आने जाने में उसका किराया बड़े लग जाए, 100-50 रुपये लग जाए, लेकिन उनको ये होता है कि ये 25-30 रुपये की बचत के लिए यहाँ पे पहुँच जाएगा। बचत की, और दूसरा ये होता है कि जिस तरह की भी प्रिंटिंग चाहेंगे वो मिल जाएगी, हर तरह की। जी हाँ, क्योंकि बैग्स पे प्रिंटिंग होती है, वॉलेट्स पे प्रिंटिंग होती है, कपड़े पे प्रिंटिंग है, सब आप करते हैं? जी हाँ, कोई नहीं मशीनों पे सारा कुछ। जी हाँ। जैसे आप देखिए मैट्रेस है, ये अब बड़े फॉर्म के गद्दे होते हैं, उनके ऊपर एक पीस लगा होता है कपड़े का, वो प्रिंट भी हम करते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो अंदर दिखते हैं मशीनें? हाँ। तो ये दोनों एक जैसी मशीन है? नहीं, ये इंग्लैंड की रोटर है। अच्छा। ये जर्मन की है। मतलब काम इन दोनों का इससे है? नहीं, इसका रिजल्ट जो है बहुत ही फैंसी होते हैं। अच्छा। जी हाँ, इसका? जी हाँ, ये जर्मन जो है, आपको पता है जर्मन मशीन्स का। अच्छा। तो ये जो है इंग्लैंड की बनी हुई है। जी हाँ, ज़्यादा पुरानी इंग्लैंड वाली है? इंग्लैंड ऐसा ही है ना? जी हाँ। क्योंकि ज़्यादा सनती इनकलाब जो सबसे पहले आया था बरतानिया में आया था, हाँ। तो उसके बाद जो है वो दीगर यूरोप में फैला था। ये अच्छा, लेकिन जर्मन रिजल्ट आप बता रहे हो? रिजल्ट बहुत बेहतरीन है इसका। अच्छा। जैसे GTO मशीन है, उसी तरह का इसका रिजल्ट है। इसकी ग्राउंड जो होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है। देखिए इस पे जो ग्राउंड चली हुई है उसका रिजल्ट ये रहा, लेकिन जब उस पर ग्राउंड चलती है तो उसका रिजल्ट और होता है। बिल्कुल कोई स्पॉट नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा। बिल्कुल, अगर येलो है तो बिल्कुल येलो ही होगा, और यहाँ जो है इसका वो ग्राउंड रिजल्ट नहीं आएगा जो इसका रिजल्ट होता है। तो कॉस्ट भी सेम पड़ती है दोनों की आपको? नहीं, इसकी कॉस्ट हम ज़्यादा लेते हैं। अच्छा। हाँ, इसकी जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट कम है प्रिंटिंग में। इसकी कॉस्ट तो जो जैसे शादी कार्ड होते हैं, जो लेटर हेड्स वगैरह होते हैं, वो इस पे आप जी हाँ, इस पे ही निकालते हैं? इससे भी तो ज़ाहिर है कि लोग चाहते हैं कि वो फैंसी काम हो, इस तरह की चीज़ ना हो। ठीक है। और बाकी आम विजिटिंग कार्ड्स वगैरह वो दोनों पे या? दोनों पे ये चल जाते हैं, और मोस्टली जो होता है चूँकि वो छोटे होते हैं इसलिए वो हम छोटी मशीन पे चलाते हैं, क्योंकि हाफ प्लेट चलती है। अच्छा, ये किसी मशीन? हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये देखें ना, इसके लिए ये प्लेट का साइज़ जो होता है ना वो ये होता है। अच्छा। वो अच्छा। क्योंकि अगर हम ये इसको अगर इस प्लेट पे मशीन पे चलाएंगे तो ये इसका ब्लैंकेट वगैरह ख़राब हो जाता है। ये ब्लैंकेट होते हैं, अच्छा। निशानात आ जाते हैं। अच्छा। अच्छा। तो इसलिए वो छोटे काम जो होते हैं ना छोटी मशीन पे फिर चलाते हैं। प्लेट है? जी हाँ, ये छोटी है। और ये जो बड़ी होती है ये मशीन है, इनके लिए ये इस साइज़ की प्लेट। ठीक है। और इस पर भी ये चल जाती है? जी हाँ, इस पर ये जो है वो छोटी के लिए होती है। तो ये प्लेट के ऊपर प्रिंट कैसे होता है? ये फिल्म बनती है, फिल्म है, ट्रेसिंग है। जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपसे कंपोजिंग करवा ली जाती है, कंपोजिंग करवाने के बाद हम फिल्म के लिए भेज देते हैं। ठीक है। फिर फिल्म से फिर ऊपर हमारा जो है इसको जो है प्रोसेस करते हैं,
प्लेट पे आ जाती है। अच्छा, अच्छा। और बाद ऐसे मैटर होते हैं जो खाली ट्रेसिंग पे निकल आते हैं। अच्छा। जो खाली राइटिंग की होती हैं, हाँ। वो होता है कंप्यूटर से वो ट्रेसिंग पेपर आ जाता है, वो ट्रेसिंग से फिर ये छप जाती है। अच्छा, इस पे हाँ, और ये फैंसी काम के लिए और ये मिलान के लिए होता है, वो उसके लिए फिल्म चाहिए होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिल्म बनाते हैं, फिल्म से फिर इस पे एक्सपोज की जाती है, फिर ये प्लेट लगती है, ये रिवर्स में आती है। रिवर्स पे आती है। फिर जितने कलर की होगी उतनी कलर की फिल्में होंगी, उतने कलर की प्लेट्स होंगी। क्योंकि एक बार अगर एक कलर चला, फिर मशीन को साफ कर लिया, फिर दूसरी बार चलाया उसको। अच्छा अच्छा। इस तरीके के है ये। जी। तो वैसे कॉस्ट क्या है इन मशीनों की, कॉस्ट क्या है? ये जी मुख्तलिफ ये मशीनें तकरीबन 1.25 लाख की भी हैं, 1.5 लाख की भी हैं। अच्छा अच्छा। ये ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ cost जी है। हाँ। और वो छोटी वाली जो है? छोटी वाली की भी यही है, तकरीबन वो थोड़ी उनसे महंगी होती है। अच्छा, जी हाँ। इनसे महंगी होती है लेकिन काम सारा हो जाता है उसका। काम हो जाता है क्योंकि वो छोटे पैमाने प्लेट्स का काम होता है, छोटा जो काम होता है इसके लिए। ठीक है, वैसे काम मतलब हर तरह किस्म की प्रिंटिंग। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, प्रिंटिंग मतलब इस कदर आप समझते हैं कि हाँ, प्रिंटिंग का जो है ना, प्रिंटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि ये है कि इसके अंदर मेहनत ज़्यादा है, अखराजात ज़्यादा हैं, प्रॉफिट कम है। ये मेजर इसमें। अच्छा, ये चूँकि दुकानों में बनी हुई और ऊपर रेजिडेंशियल मतलब फ्लैट्स हैं या लोग रहते हैं, तो जब मशीनें चलती हैं ज़ाहिर इसका एक अपना शोर होता है कि किसी हद तक इसकी एक पोल्यूशन भी होती है। तो आप नहीं समझते कि वो जो ऊपर रिहायशी उनको कभी एतराज़ होता है या वो समझते हैं कि यार नहीं, मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी ने एतराज़, क्योंकि इसका तो ये होता है कि इसका तो जो शोर होता है ना, वो अंदर तक ही होता है, ऊपर तक नहीं, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा वाइब्रेशन हो तो फिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर दूसरे इसकी पोल्यूशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, कोई स्मोक तो होता नहीं है कि इसका पोल्यूशन का हो। ठीक है ठीक है। सिर्फ हाँ, वो डाई कटिंग जो मशीन होती है जिसके ऊपर कटिंग होती है, वो जाके जब लगती है एक दूसरी जगह पे तो उसका वाइब्रेशन होता है, वो थोड़ी सी बिल्डिंग पे थोड़ा सा होता है। वरना लेकिन आज तक भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि आप देखें पूरी मार्केट में नीचे मार्केट्स हैं, नीचे प्रिंटिंग प्रेस हैं हर किस्म की, और ऊपर सारे रेजिडेंशियल यानी एरिया। रिहायशियों ने जब से आंखें खोली होंगी, जब से आंख उन्होंने खोली है, शुरू से वो यही देख हाँ, वो ज़हनी तौर पे इस चीज़ के तैयार हो गए तो उनको हैं। उनके कान जो उस आवाज़ के जो है ना, वो बिल्कुल उससे जो है ना मायूस हो चुके हुए हैं। जैसे आप जगह एयरपोर्ट के में जो रहने वाले हैं, आप जाएंगे तो आप बोलेंगे यार मैं तो सो नहीं सका क्योंकि जहाज़ की शोर है, लेकिन वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो आदी हो चुके हैं। बिल्कुल कॉलोनियाँ जो हैं, बिल्कुल जहाँ से ट्रेनें गुजरती रहती हैं सुबह, कोई परवाह ही नहीं है उनको, वो आवाज़ के आदी हो गए हुए हैं। अब बल्कि आवाज़ ना आए तो वो शायद बेचैनी महसूस करेंगे। यही रूटीन में फ़र्क पड़ा है। तो ये सारा सिलसिला है इसमें। तो आपने जैसे बताया कि हैंड टू माउथ हैं और हालात भी कराची के इस तरह के हैं जी हाँ। कि ज़ाहिर हालात जब ख़राब हो जाते हैं लोग फिर निकलते नहीं हैं, शहरों की तरफ नहीं आते। लोग तो पहले ही इस तरफ बह गए। अगर अमन है भी, लेकिन जिसने जो न्यू कराची से आना है या उसने नाजुमात से आना है या लांठी कुरंगी से आना है किसी ने, तो वो तो नहीं आ पाए होंगे हालात अगर ख़राब है। नहीं जी, ऐसा भी कभी हुआ है कि बाज़ दफ़ा कस्टमर हमसे बात कर रहे होते हैं तो एकदम वो बोलते हैं ये हम वापस जा रहे हैं, हमें घर से फ़ोन आ गया कि हालत ख़राब है, तो आप फ़ौरन आ जाएं, तो वहीं से चले जाते हैं। सही सही सही। तो हालात के जो असरात हैं वो पड़ते हैं हर तरह का, चाहे कोई भी काम कर रहे हो आप। भाई ये सिलसिला है। मैं आपको ऐसा करूँगा, ईमेल कर दूंगा, अपना कार्ड दे दें जिस पर आपका ईमेल एड्रेस हो, तो ताकि मैं आपको मेल कर दूंगा और उसमें फिर अच्छा shabbir_shafqat@yahoo.com इस पर कर दूँ ना ईमेल आपको, और ये आपका नंबर है, फ़ोन नंबर है। अब बड़ा आपने जो फैंसी लुक बड़ा अपना जो छपा है प्रिंट, अपना जो गाने का भी फैंसी बैकग्राउंड वगैरह बना हुआ है इसका, और मैं ख्याल टू कलर्स हैं ना इसमें, 4 कलर्स हैं इसमें। एक तो ये ब्लू शेड है, तो ब्लू तो एक ही कलर हुआ ना? नहीं, ये इसके ना ये येलो है ये सारा। और जो आपको जो मैट का मैंने कहा था, इसको आप फाड़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा, आपको नजर नहीं आता। हाँ, नहीं वो मैट का जो कह रहा था, शाइन जो है वो चमक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये फैंसी उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो सारा कुछ। अच्छा, इसके बाद आपकी यहाँ से इसके बाद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी यहाँ से फारिग हुए तो जो फारिग हुए तो फिर घर जाते हैं और इतने थक जाते हैं, बस गुस्ल करते हैं, खाना खाते हैं, दुआ करते हैं और सो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बस ये सारी मसला। फिर सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे और दुआ की, नहाए और फिर नाश्ता किया और यहाँ आ गए।
अच्छा, इसके अलावा भी कोई सरगर्मी है आपका, कोई पॉलिटिकल सरगर्मी जी है? हाँ, वो हमारे हम जो अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जब इधर आते हैं इधर से टाइम निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं, जहाँ कई भी लोगों के कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनके साथ बैठ के भी बात करते हैं। जैसे आजकल आपको तो YMCA और सेंट एंड्रू चर्च का मामला चल रहा है, उसकी 4 द्वारी की फ़रोख्त का चल रहा है, उसके लिए हम मतलब कि गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लेके, लेकिन हालांकि सब चीज़ें होने के बावजूद अभी सारी चीज़ें बिक भी रही हैं और गवर्नमेंट के नोटिस में भी सारी बातें हैं। ये एक बड़ा मसला हुआ। ठीक है, मतलब कम्युनिटी लेवल के ऊपर और आप आला हुकाम तक फिर पहुंचाते हैं उनकी आवाज़? चाहते हैं, मैंने तो यहाँ तक मतलब प्राइम मिनिस्टर्स को भी ख़त लिखा, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और फिर उनकी कैबिनेट ने मुझे जवाब भेजा। फिर जब मैंने मलका बरतानिया को लिया, उन्होंने कहा जी हमने कॉमनवेल्थ वालों को भी लेटर लिखा है, कॉमनवेल्थ का भी लेटर का जवाब आया मुझे। मतलब कि हमने हर सतह पे जो है बता दिया, हमने यहाँ तक कि MKM के अल्ताफ़ भाई को भी हमने लेटर लिख दिया था कि भाई ये देखें ये सारा सिलसिला हो रहा है, हमारे YMCA पे कब्ज़ा हुआ है। यानी हमने सबके नोटिस में लाए हैं कि हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा हो रहा है, चर्चिस पे कब्ज़ा हो रहा है, और गवर्नमेंट और सरकारी एहलकार और पॉलिटिकल लोग जो इस पे कब्ज़ा कर रहे हैं, इससे क्या होगा, मुल्क की बदनामी। देखो YMCA अदारा मलेशिया के अंदर भी है, YMCA का अदारा श्रीलंका में भी है, वो महफूज है, लेकिन YMCA पाकिस्तान में क्यों महफूज नहीं है? ठीक है, ये इशूज़ हैं और इनको हाई प्रोफाइल लेवल पर आपने उठाया भी है, और ज़ाहिर है कि कम्युनिटी लेवल पर उठाया तो उसका एक अच्छा रिस्पांस भी आएगा। मतलब यही है कि जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, यही बात ये पाकिस्तान तो सब कहना जी, कोई भी मज़हब हो, कोई भी किसी भी मज़हब ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स हो, यकीनन वो हर मज़हब जो है ना अमन का ही पैगाम देता है, और अमन ही असल मकसद है कि जी भाइयों की तरह रहना चाहिए, भाईचारा जो है वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप रिहाइश जो है वो आपकी आसपास ही है या? नहीं, मेरी रिहाई बिहार कॉलोनी में या नज़दीक है, 10 मिनट के 10 मिनट, तो वो भी एक तरह से सहूलत ही है कि कम से कम आधा घंटा सफ़र नहीं करना। हड़ताल भी हो तो आदमी जो है आ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि अक्सर दुकानें जो हैं वो बंद हैं, तो ये शायद आज जुम्मे का रोज़ है, इस वजह से? नहीं, जुम्मे का रोज़ नहीं है आज, क्योंकि कल शबरात थी, उसकी वजह से आज जो है लोग जो है मोस्टली नहीं आए, क्योंकि हमारी तो रूटीन है कि हमने हर रोज़ ही आना होता है, क्योंकि हम कहते हैं कोई पता नहीं, गाहक और मौत का कोई पता नहीं होता। इतवार को भी खुलता है, संडे को? इतवार को जो है मैं आफ्टर चर्च टाइम खोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते जो मिलना होता है लोगों ने, फिर हम कहते चले एक मुलाकात भी हो जाएगी, और बाज़ का काम होता है, जो जिन्होंने लेना होता है वो भी ले जाते हैं। तो आज आपका ये ज़ाहिर है कि वो उस वजह से आपने बताया छुट्टी है, इस वजह से छुट्टी थी। वो रात सारी इबादत करते रहे तो इसलिए वो नहीं आया आज। मुल्क के हालात पे भी हमने जो है वो डिस्कशन कर लिया, कि हालात की जो सिलसिला है। अच्छा शोभी भाई, ये महंगाई के डिस्कशन से आपने बताया कि ज़ाहिर प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो उसमें पेपर भी महंगा है, उसमें इंक भी महंगी है, उसमें सारा कुछ जो इसके लवाज़ बात है वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। अब घर को भी चलाना है और आपने कहा हैंड टू माउथ सिचुएशन हो जाती है, तो किस तरह से सर्वाइवल फिर जो है वो किस तरह से मुमकिन होता है? मुश्किलात जो हैं वो जब आती हैं तो फिर उनको बस यही, जब ये चीज़ें सब देखते हैं ना, सारे हालात ऐसे हैं, उस वक्त पता चलता है कि खुदा जो है उसका वजूद है, वरना जो है ना जिस तरह के हालात हैं आप यकीन करें कोई बचत नहीं, कुछ नहीं, बस खुदा ही है जो गुजारा कर रहा है और कुछ नहीं है। और वरना जो ऐसे हालात है कि आप अचानक अगर कोई हादसा या कोई ऐसा आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज तक खुदा ने किसी के आगे हाथ फैलाने की तौफीक नहीं दी, अपनी जनाब से ही वो देते हैं। हो जाता है कभी के बच्चों की फ़ीसों का आगे पीछे मसला हो जाता है, लेकिन फिर वो जो है स्कूल वालों से बात करके थोड़ा सा टाइम लेके तो सारा कवर कर लेते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी हैं, 3 बेटे हैं, खुदा का शुक्र है। वो 2 बच्ची हैं, अभी 9th का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लड़का बड़ा जो है वो मैट्रिक का इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का है, बाकी 2 छोटे हैं। अच्छा, तो बाकी ज़ाहिर है फिर आगे भी तालीम करनी होगी उनकी और सारा। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि एक बड़ा लोगों के जहन में ये होता है कि शायद ये क्रिश्चियन अदारा है और क्रिश्चियनों को इसमें बड़ी सहूलत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी भी जाके देखिए कि हमारे बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता। अच्छा, हमारे अपने अदारे हैं, आगा खानी स्कूल में आगा खानी बच्चों को प्रेफर करेंगे दूसरी कम्युनिटी, लेकिन हमारे क्रिश्चियन अदारों के अंदर हमारे बच्चों को प्रेफर नहीं किया जाता। दूसरों को प्रेफर करेंगे? दूसरों, क्योंकि हम एक ना डोनेशन दे सकते हैं, सीधी बात है। और यहाँ जो है हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे इलाके के स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं क्योंकि हम डोनेशन नहीं दे सकते थे, ये मेन बात है। लोगों के ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं क्रिश्चियन बच्चे जो है ना कम्युनिटी के स्कूल में पढ़ते हैं और उनको बहुत कंसेशन है, ऐसा कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट मतलब इस तरह से एक तकवीत मिलती है इस कॉन्सेप्ट को कि जाहिर है कि कम्युनिटी की बात है तो कम्युनिटी को तो पहले अहमियत दी जाती है। हम तो इस लिहाज में जैसे गवर्नमेंट हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक कर दे, हमारे अपने ही मजहबी रहनुमा भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इसी तरह कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप ये देख लें कि
होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ आप देख ले क्रिश्चियन बंदों को नौकरी नहीं है, वो ये है ही नहीं है सिलसिला। इस पे भी आवाज़ उठा रहे हैं आप, इस पे भी कर रहे हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मेरे पास एक एल तशी औरत आई, उन्होंने कहा जी मेरी बेटी ने सेंट जोसेफ में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम दिया, मेरी बच्ची बड़ी शार्प है और मेरी बच्ची को उन्होंने रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो मेरी बच्ची शार्प है, मैं उनको कहती हूँ कि रिजल्ट के लिए मुझे पेपर दें, दिखाएं मुझे रिजल्ट, तो दिखा भी नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है जी, हमने बात की, उन्होंने नहीं सुना, तो हमने उनके खिलाफ प्रिंसिपल के खिलाफ केस किया, कोर्ट में गए। आप यकीन करेंगे, वकार शाह अभी भी वकील है मुझे यहाँ हाई कोर्ट में होते हैं, आप यकीन करेंगे इतने पावरफुल ये लोग हैं कि इन्होंने उस जज को ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो केस ख़त्म हो गया। अच्छा, हम तो ये नहीं, हम तो बोलते हैं जो भी मजलूम है, जो भी जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, हम ये नहीं देखते, लेकिन अफसोस कि हमें अपने ही अदारों में हमें नहीं मिल रहा। यानी हम तो वो मजलूम लोग हैं कि जो अपनों से भी सताए हुए हैं और हुकूमत से भी सताए हुए हैं। चराग तले अंधेरा भी है। चराग तले, मतलब इसमें प्रेफरेंस भारत देनी चाहिए, नहीं, राइट पे आप दें, मेरिट पे दें, नहीं दे रहे हैं। मसला तो ये है ना कि जो भी अगर आपको अगर स्कूलों में जो क्रिश्चियन बच्चे अगर मिल रहे हैं वो है जो इनके गुलाम है या जो इनके खुशामदी हैं, उन लोगों को मिला हुआ है, बाकी आम क्रिश्चियन बंदे को नहीं है। जो बड़े शार्प बच्चे हैं उनको नहीं एडमिशन मिला हुआ, ये इनके जो खुशामदी हैं, जो इनके रिलेटिव हैं, जो क्रिश्चियन मतलब जो ज़ाहिर है कि जो मसीही जो मज़हब है उसकी तालीमात के भी अगेंस्ट ये लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है। और इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद, इतने अहम ओहदों पर होने के बावजूद जो मजहबी तालीमात है वो तो पहले है ना, आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे, क्रिश्चियनिटी को नहीं फॉलो कर रहे। अब बात तो ये है कि मजहबी रहनुमा जो हमारे आ रहे हैं वो भी गन पॉइंट पे ही आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे कि खुदा के तरफ से आ रहे हैं। ये क्या कहते हैं, कोर्ट कचहरी के जरिए जो है, जजेस के जरिए, हमारे जो MP MLA उनके दूसरे को रोका और तीसरे को पकड़ लिया और बैठा दिया। आज भी जो है स्टे ऑर्डर ही बिशप चल रहा है कराची में। तो जब अपने करैक्टर मतलब इस तरह का होगा और उन लोगों का जो दूसरों के करैक्टर को सही करने की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, या वो लोग तवक्को रखते हैं कि जी हम कुछ इनसे इस्लाह हासिल कर सकें, जब वो खुद ही इस्लाह की तरफ नहीं है, तो फिर क्या मतलब क्या होगा फिर तो यही हालात रहेंगे जिस तरह से आपने मसाइल बताए। देख लेना हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, इसीलिए तो आज आप देखिए हमारे चर्चेज के पैसे बजाय के क्रिश्चियन कम्युनिटी के गरीब बच्चों पे लगने के वो कोर्ट कचहरियों में लग रहे हैं और बाइबल के खिलाफ है। खुदावंद हमारी बाइबल में लिखा है कि अपने फैसले आप खुद करें। अब ये रोज जो है कोर्ट के अंदर बिशप पहुंचाता है, रोज ये लोग कोर्ट के अंदर जाके पैसा, कौम का पैसा, खुदा के घर का पैसा कोर्ट कचहरी में लगा रहे हैं। तो आप बताएं तो कहाँ से ब्लेसिंग आएगी, कहाँ से इनका ये होगा? तो कौम तो फिर इसी हालत में जाएगी ना, जैसे मजहबी रहनुमा होंगे वैसे ही सारा होगा इनका। चलें, अल्लाह करे कि ये मसाइल भी हल हो जाएं और बस जी दुआ को है, दुआ को है जी। तो बाकी आपसे गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छी पॉजिटिव वे में गुफ्तगू हुई है उसमें। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको ईमेल कर दूंगा फिर, जरूर कार्ड वर्ड। ओके।